जय हिंद दोस्तों। जब भी हम वे प्रोटीन की बात करते हैं या फिर जब भी हम मार्केट में वे प्रोटीन खरीदने जाते हैं, मैंने लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन देखा है सिर्फ एक ही क्वेश्चन को लेकर कि हमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेना चाहिए या वे प्रोटीन हमें आइसोलेट लेना चाहिए। दोनों में से कौन सा वे प्रोटीन हमारे लिए बेस्ट है। इसलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके लिए कौन सा वे प्रोटीन बेस्ट है और आपको कौन सा परचेस करना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि वे प्रोटीन कैसे बनता है, उसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको कौन सी कंपनी बनाती है और कौन सी कंपनी उसे सिर्फ इंपोर्ट करके पैक करके हमें बेचती है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। बट जब भी कोई भी कंपनी वे प्रोटीन इंपोर्ट करती है तो उसे एक माइक्रो फिल्टर प्रोसीजर से गुजारती है। उसके बाद में उसमें फ्लेवर ऐड करती है और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड करती है और प्रिजर्वेटिव ऐड करती है। तब जाकर हमारा जो वे प्रोटीन बनता है वो वे प्रोटीन बनता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। अब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में सिर्फ 80% वे प्रोटीन होता है, मतलब सिर्फ उसमें 80% प्रोटीन होता है और बाकी का जो 20% होता है उसमें कार्ब्स होता है, फैट होता है और बाकी सारे फिलर्स होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें लैक्टोज होता है। अब अगर मैं उस वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को आयन एक्सचेंज फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजारूँ और उसके बाद में अगर उसमें फ्लेवर्स ऐड करूँ और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड करूँ, तब जाकर हमें जो मिलता है वो होता है वे प्रोटीन आइसोलेट। अब वे प्रोटीन आइसोलेट में हमारे पास में 90% प्रोटीन होता है और सिर्फ 10% उसमें बाकी सारे जो फैट्स हो गया, कार्ब्स हो गया, ऐसे सब चीज़ें होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें लैक्टोज नहीं होता, या फिर होता भी है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। अब देखिए दोस्तों, जो भी मैं वे प्रोटीन्स की बात कर रहा हूँ या जो भी प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ, ये उन्हीं कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ जो कंपनीज जेन्युइन है और हाई क्वालिटी वे प्रोटीन बनाती है। अगर आप कोई भी थर्ड ग्रेड कंपनी से अगर वे प्रोटीन लेते हैं तो ये सारी प्रोसीजर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी। ये सारी सिर्फ एक जेन्युइन वे प्रोटीन की कंपनी ही प्रोसीजर्स करती है। अब जो लैक्टोज की मैं बात कर रहा था, जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में होता है और वे प्रोटीन आइसोलेट में नहीं होता, ये लैक्टोज किस काम में आता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको लैक्टोज से बहुत ज़्यादा एलर्जीज होती है। और लैक्टोज होता क्या है, तो लैक्टोज हमें दूध से मिलता है। तब जब वे प्रोटीन आइसोलेट में लैक्टोज नहीं होता, तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनके लिए वे प्रोटीन आइसोलेट डिज़ाइन किया गया था स्पेसिफिकली। अब अगर मैं प्रोटीन क्वांटिटी की बात करता हूँ तो देखिए, जब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है और वे प्रोटीन आइसोलेट होता है, अगर मैं 30 ग्राम स्कूप्स की बात करूँ तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में सिर्फ 80% प्रोटीन होता है, मतलब उसमें 24 ग्राम्स प्रोटीन होगा और बाकी सारा उसमें फैट, कार्ब्स और लैक्टोज और बाकी सारे फिलर्स होते हैं। और अगर मैं वे प्रोटीन आइसोलेट की बात करूं तो उसमें 90% प्रोटीन होता है, मतलब उसमें ऑलमोस्ट 27 ग्राम्स प्रोटीन होगा और बाकी के जो 3 ग्राम्स बचे हुए हैं उसमें फैट्स हो गया, कार्ब्स हो गया और बाकी सारे फिलर्स होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में और वे प्रोटीन आइसोलेट में। अब किसको लेना चाहिए, तो देखिए, वे प्रोटीन आइसोलेट स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था उन लोगों के लिए जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। अब लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब जो दूध में जो लैक्टोज मिलता है उससे बहुत लोगों को एलर्जी होती है। अब ये एलर्जी के कारण वो लोग कभी भी वे प्रोटीन को कंज्यूम नहीं कर सकते और उनके लिए वे प्रोटीन आइसोलेट डिज़ाइन किया गया था। मतलब उसमें लैक्टोज बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होता है, या फिर कुछ कंपनीज़ के वे प्रोटीन में तो होता भी नहीं है। और इस वजह से जो लोग हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस से सफ़र कर रहे थे वो भी सेफली वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते थे। और यही एक डिफरेंस था कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट किस लिए डिज़ाइन किया गया था, वो सब नॉर्मल लोगों के लिए किया गया था, और वे प्रोटीन आइसोलेट उन लोगों के लिए किया गया था जो लैक्टोज इंटॉलरेंस से सफ़र कर रहे हैं। अगर मैं दोनों के रेट का कंपैरिजन करूं तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ऑलमोस्ट वे प्रोटीन आइसोलेट से हाफ द प्राइस होता है। मतलब अगर वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेट्स से 2000 का है तो वे प्रोटीन आइसोलेट ऑलमोस्ट 4000 या 3,500 का हो जाता है। ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। और आप सिर्फ 3 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए, जो आप कहीं और से भी ले सकते हैं, आप उनको ऑलमोस्ट डबल पे कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई मुझसे वे प्रोटीन का सजेशन लेने के लिए आता है कि मैं कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए या मैं कौन सा वे प्रोटीन लूँ, तो मैं उन्हें यूजुअली वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वे प्रोटीन आइसोलेट की बहुत लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वे प्रोटीन आइसोलेट मैं सिर्फ कुछ लोगों को सजेस्ट करता हूँ जिनको एक तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वे प्रोटीन चाहिए, वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, या फिर कोई बॉडी बिल्डर है जो अपने लास्ट फेज़ में है या फिर कंपटीशन के प्री कंपटीशन फेज़ में है,
तो मैं उन्हें ही वे प्रोटीन आइसोलेट सजेस्ट करता हूँ। और बाकी जो भी नॉर्मल पर्सन है जिनको एक अच्छी फिजिक डेवलप करनी है, उन्हें बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना है, तो मैं उन्हें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ही सजेस्ट करता हूँ। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा वे प्रोटीन आपको लेना चाहिए। आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लेना चाहिए या वे प्रोटीन आइसोलेट लेना चाहिए, वो डिसीजन टोटल आपके ऊपर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नए नए वीडियोस पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।